नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने सत्तासीन पार्टी कांग्रेस पर वार करते हुए कहा है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में घोटाला होने की संभावना है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही बीजेपी ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर हुए समझौता ज्ञापन की समीक्षा करने की भी मांग की है। राज्य में बीजेपी अध्यक्ष ताई तागाक ने बताया कि बीजेपी ने जमीनी हकीकत जानने के लिए माइक्रो और मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की साइट्स का दौरा किया था और ये पाया कि करोड़ों रुपये मुहैया होने के बावजूद भी परियोजना पर काम नहीं किया जा रहा है। ताई तागाक ने राज्य सरकार पर फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर हुए समझौता ज्ञापन की समीक्षा करने की मांग भी दोहराई। सितंबर 27, 2013 से जनवरी 17, 2014 तक सरहद को प्रणाम यात्रा में हमने प्रैक्टिकली पील विजिट किया है। मैं खुद ही 2-3 जगह पर 30 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल जाके घूमा है। वहाँ माइक्रो और मेजर जो प्रोजेक्ट्स है जहाँ टेकअप कर रहा है कुछ साइट्स विजिट किया है। उसके तहत सरकार से मांग किया है, पैसा खर्चा हो गया 2007, 2009 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और वहाँ जंगल पड़ा हुआ है। तो मिनी हाइडल का हम अगर सरकार यानी कि पॉलिटिकल विल होने से अरुणाचल प्रदेश उसका भी पावर हाउस बन सकता है। और जहाँ तक कि मेगा हाइडल सियांग रिवर का हमने लास्ट गेलिंग तक गया है। सियांग रिवर में 5 जगह अगर मेगा डैम बनाएगा वो कहाँ तक सुरक्षित है, वो भी सरकार का चिंता करने का विषय है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने शनिवार को यूएसए के कैलिफोर्निया में मंत्रियों के लिए आयोजित की गई गूगल ग्लोबल एजुकेशन सिंपोजियम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने गूगल एजुकेशन टीम के साथ कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की और अरुणाचल प्रदेश के छात्रों के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड एजुकेशन पर भी बातचीत की। प्रदेश में शिक्षा प्रणाली के साथ जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने गूगल एजुकेशन टीम से अपने विचारों को साझा करने की मांग की और कहा कि वो राज्य में शिक्षा के विकास के लिए नए आइडियाज दें। इसके साथ ही नाबाम तुकी ने गूगल मैप्स में अरुणाचल प्रदेश के गलत चित्रण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे को भी उठाया और उसमें सुधार करने का अनुरोध भी किया। वहीं गूगल ग्लोबल एजुकेशन सिंपोजियम का हिस्सा बनने के लिए गूगल टीम ने नाबाम तुकी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि इस तरह के इंटरएक्टिव सेशन में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित आईजी पार्क में शुक्रवार से मनाए जा रहे हीलिंग त्योहार का कल अंतिम दिन था, जिसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च द्वारा लोगों को भाईचारे की भावना रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था। ईटानगर के टाउन बाप्टिस्ट चर्च ने अपना चौथा पास्टोरल रेंज फेलोशिप प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसका शीर्षक बी रूटेड एंड बिल्ड अप टू हिम दिया गया था। 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। मेरा भी एक सपना था जब उग्रवादी में था। अरुणाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं और किसानों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बागवानी विभाग ने हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड हिमालयन स्टेट स्कीम की शुरुआत की है। बागवानी उत्पादों की खेती से राज्य के बेरोजगार युवा और किसान आसानी से साल में लाखों रुपये तक कमा सकते हैं। जिला बागवानी अधिकारी मिल्लो तामा ने बताया कि बागवानी उद्यानों को भौगोलिक डिफरेंस के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। संतरे को फूट हिल्स में, मसालों को मिड हिल्स में और कीवी को हाई हिल्स में उगाया जाता है। मिल्लो तामा ने यह भी बताया कि बागवानी विभाग बेनिफिशियरीज को तकनीकी सहायता के साथ साथ खेती सामग्री भी प्रदान करता है। लाइक फूट हिल, मिड हिल, हाई हिल, ऐसा बना के उस हिसाब से तो जो क्रॉप सुइटेबल होता है उस हिसाब से हम लोग कराते हैं। जैसे हमारा पुदिल में ऑरेंज, जैसे मिड हिल में कार्डमम, जिंजर, ये सबसे अभी जो चल रहा है ना। पुदिल में जैसे ऑरेंज, साइट्रस क्रॉप लाइक पाइनएप्पल, और ये मिड हिल में जैसे ये स्पाइसेस, कार्डमम, जिंजर, ये सब अच्छे से चलो अभी तक। और जो हाई हिल में टेम्परेट जोन में हम लोग कीवी सबसे अच्छा अभी तक चल रहा है। जो कीवी ऐसा प्रोडक्शन हो रहा है, हम तो सोचते हैं अभी हमारा अरुणाचल में भी
हम टीवी में तो हम अरुणाचल में जो तावांग बोम जिला 0 होता है, उसमें तो हम तो कहीं में देखा है, पेपर में न्यूज़ में सुना है, ये तो नंबर 1 में आता है बोलते हैं इंडिया प्रोडक्शन में। तो हमारा 0 में भी कम नहीं, बहुत है अभी प्रोडक्शन। अभी ऐसा है, उन लोग का मार्केट का प्रॉब्लम होता है। अभी हम लोग टीवी में आप अभी हम पील में हम लोग देख सकते हैं, पील में बहुत प्रोडक्शन होता है अभी, जैसे कि लाइक तागे तपा सबसे यहाँ का फाइनर है, जो टीवी का पास तो प्रोड्यूसर है, वहाँ में हम लोग जाके देखेगा। उनका तो कहाँ में बिजनेस हो अपना से वो चैनलाइज करता है, कहाँ से वो सेल करता है अपना से होता है। हम लोग का डिपार्टमेंट से कनेक्शन नहीं है, वो विद नो टाइम सेल होता है उनका। इसको शुरुआत करने में कोई आइडिया नहीं दिया था। उसी समय ना टीवी था, ना इंटरनेट था, ना कुछ भी नहीं था, और कुछ बुक्स भी नहीं था। आजकल जो इंटरनेट पे दिख रहा है वो बिल्कुल है नहीं। और मैं बहुत मेहनत किया था शुरू में। यहाँ पे तागे तातुंग DHO उसी समय में था, तो मेरा ये हॉर्टिकल्चर में मेरा इंटरेस्ट को देख करके वो एक दिन हमको सजेस्ट किया कीवी प्लांटेड करके देखो। तो मैं सोच करके कुछ कीवी प्लांट यहाँ में प्लांट किया था। तो बाद में मैं डिपार्टमेंट को बहुत बार पूछा क्या करने से ठीक रहेगा बोल के, लेकिन डिपार्टमेंट कुछ हमको सजेस्ट दे नहीं पाया। जितना मैं चाहता उतना नहीं दे पाया। मैं बहुत मेहनत किया। अभी भी यहाँ पे कीवी में हर एक पेड़ में नंबर लगा हुआ है। उसी नंबर को मैं एक रजिस्टर ले करके अपना से मैं कोशिश किया, इस प्लांट को हम कैसा किया जाए, किस तरह से करने से ठीक रहेगा बोल के। ये करते करते बाद में जो प्लांट अच्छा हो उसी को हमने एडॉप्ट किया है। और बहुत मेहनत करने का बाद में आज का दिन तक मैं पहुंचा हूँ। अभी आपका ईयरली टर्नआउट कितना है? अभी ईयरली टर्नआउट मेरा 30 टन से थोड़ा ज़्यादा है, और कभी कभार कम हो जाता है, कभी कभार ज़्यादा भी होता है। ये मौसम का वजह से फ्लावरिंग का समय में जब बारिश ज़्यादा रहता है तो प्रोटीन कम आता है, और जब फ्लावरिंग समय में मौसम ठीक रहता है तब आपका फसल ज़्यादा हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में आज भी बीमारियों का इलाज करने के लिए परंपरागत तरीके का उपयोग किया जाता है। लोअर सुबनसिरी के जीरो में ऐसे कई औषधीय पौधे हैं जिनका इस्तेमाल दवा के तौर पर किया जा रहा है। पारंपरिक औषधीय पौधों के उत्पाद तापी एलियो ने बताया कि वो प्राथमिक उपचार के लिए औषधीय पौधों का उपयोग करते हैं, जिससे पीलिया का इलाज भी संभव है। उन्होंने बताया कि उपचार की पारंपरिक शैली को संरक्षित करने के उद्देश्य से 2009 से ही उन्होंने मरीजों का निःशुल्क इलाज शुरू कर दिया था। तापी एलियो ने अरुणाचल प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से औषधीय पौधों के उत्पादकों को सहायता प्रदान करें। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जो 01 एरिया है, यहाँ पर आपातनी वासियों का यहाँ रहने का ये है एरिया है ये, और यहाँ पर एक मेडिसिनल प्लांट का जो ट्रेडिशनल वे से यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें एक माहिर हमारे बीच अभी जो बातें करेंगे, उनका नाम है तापी एलियो जी, जो हमें इस मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हमें बताएंगे। तो एलियो जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आप मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिशनल वे में, तो ये आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं ऐसा तो इंटरेस्ट तो छोटा बचपन से ही है। ख़ास करके जब उसको टेकअप किया है मैंने 2009 से जब हम सीरियसली टेकअप ले रहे हैं, तो पहले से तो मालूम तो था और इंटरेस्ट भी था। तो ख़ास करके हम 2009 से ले करके अभी तक हम बहुत सा प्लांट आइडेंटिफाई किया गया है। हमारा प्लांट जो है नाम भी हम अपना लैंग्वेज में गुम हो रहा है और प्रैक्टिस भी गुम हो रहा है, उसके लिए मैं टेकअप कर रहा हूँ। इसमें टाइप्स जो है आपका पासेट का लेकर के तो कैंसर तक यहाँ में मिलेगा। हम लोग का ये खास करके मैं अभी जितना भी है हम यहाँ का ही कर रहे हैं। बाहर से अभी
कोई कुछ भी लेके नहीं आया। नहीं, फैमिली में तो नहीं था, लेकिन मैं अपना इंटरेस्ट में मेरा वो चाची चाचा और ये मेरा पिताजी का वो जो ये पोरपा दास ये सब लोगों से हम ये बुरा और बुजुर्गों लोगों से पूछ के मैं ये कर रहा हूँ। सबको ये जो जानकारी है उसका कलेक्शन करके उधर से मैं शुरू कर रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ाने के लिए रेशम उद्योग विभाग किसानों को रेशम उत्पादन योजनाओं के तहत अधिक वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। रांची, झारखंड और बेंगलुरु जैसे शहरों में रेशम उत्पादन आंदोलन को बड़ी सफलता हासिल हुई है और अब अरुणाचल प्रदेश भी रेशम उत्पाद आंदोलन की राह पर चल पड़ा है। अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम के तहत ईटानगर में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों को केटालाइटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के उद्देश्यों, लक्ष्यों और घटकों के बारे में बताया गया ताकि उन्हें कोकून से रेशम उत्पादन करने के लिए जागरूक किया जा सके। आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश पहला बेनिफिशियरी राज्य है जिसे NERTP योजना के तहत रेशम कीट पालन के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और रेशम बीज उत्पादन में सुधार लाने के लिए मंजूरी दी गई थी। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।